अच्छा नो मुझे ना, मैम। हाँ मैडम क्वेश्चन मैम रिपीट करें आप। अच्छा मेरी बात सुने, अब मेरी ना बात सुनिएगा। आप लोगों में से सारे ना बारी बारी माइक ओपन कर रहे हैं। आप लोगों ने ना चैट बॉक्स साइड पे दिया, आप लोग टाइपिंग करके ना क्वेश्चन पूछे। अगर किसी का बहुत जरूरी कोई सवाल है ना, फिर आप लोग अपने आप को जो है ना अनम्यूट कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों ने खुद को म्यूट ही रखना है और साइड के ऊपर जो चैट बॉक्स है ना वहां पे रिप्लाई करते जाएं। वहां पे मुझे आपके क्वेश्चंस मिलते जाएंगे और आप लोगों ने जो है ना मैं जवाब देती जाऊँ। हाँ सिलेबस तो होपफुली मारिया बच्चे सबने किया होगा गो थ्रू। अच्छा, हालात क्या हुए हैं आप लोगों के, आप सबको पता होगा सीएसएस का जो रिजल्ट आया है 2022 का, सारे स्टूडेंट्स को पता होगा। और आप लोगों के जो पाकिस्तान अफेयर्स का जो सब्जेक्ट है उसको बहुत बुरी तरह हिट किया गया है। 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 14 नंबर देकर बच्चों को फारिग कर दिया गया है कि भैया आप लोग पास हो। ठीक है, लेकिन देखें अगर हम लोग पाकिस्तान अफेयर सब्जेक्ट की बात करें ना, बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। ठीक है, बेसिक चीजें ये हैं कि बच्चे गलती, आई एम न्यू इन सीएसएस वर्ड। सर आप क्लास में मौजूद हैं? जी जी मैम, मौजूद हूँ मैं। सर अब मुझे ये बताएं, आपके ये जो मेरे साथ पुराने और नए स्टूडेंट सारे ऐड हैं, मिक्सअप है। अब कुछ इसमें नए स्टूडेंट्स भी हैं और कुछ पुराने भी हैं। तो अब सिलेबस इनको गो थ्रू करवाना है, क्या चीजें कवर नहीं करवानी है मैम, आप सिलेबस को स्किप कर दें और आप लेक्चर्स की तरफ ही हैं। हाँ लेक्चर की तरफ आते हैं फिर हम लोग, क्योंकि बीच में काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि हम लोग नए हैं, हम लोग नए हैं। तो इस हवाले से अच्छा। अच्छा बच्चे, अगर आप लोग नए हो तो सिलेबस वगैरह जो है, जब आप ज्वाइन करोगे हमें, तो आप लोगों की नए सिरे से ही क्लास होगी। अभी आप सिर्फ लेक्चर पे फोकस करें। ठीक है मैम। हाँ अभी सिर्फ आप लोगों ने लेक्चर के ऊपर देखना है। अच्छा मोस्टली पता क्या होता है जब हम लोग पाकिस्तान अफेयर्स, वी आर न्यू बट, हाँ एग्जैक्टली आप लोग अक्सर में ये है कि आज क्लास में बैठे हैं, जब नेक्स्ट में आप लोगों की क्लास होगी ना मेरे साथ, तो वो आप लोगों की स्टार्ट से ही होगी, उसमें परेशान नहीं होना आप लोगों ने। अच्छा एक और चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करती चलूँ पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से ही, कि अक्सर बच्चे ये होते हैं जब बच्चे सीएसएस की तैयारी कर रहे होते हैं कि पीएमएस की तैयारी करते हैं, उसके अंदर हिस्ट्री पोर्शन ना स्किप कर देते हैं कि कोई नहीं भाई, हिस्ट्री के अंदर से एक सवाल पूछता है, प्री पार्टीशन के अंदर से एक पूछ लेता है, बाकी पूछ लेता है कोई एक सवाल आप लोगों का मुगल वाली साइड से पूछ लिया। भाई बाकी सारे करंट अफेयर्स के होते हैं, तो हमें काम करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ही रेडी कर लेते हैं, हम लोग प्री पार्टीशन या पोस्ट पार्टीशन को छोड़ देते हैं। तो ये गलती आप लोगों में से किसी ने नहीं करनी। ठीक है, आप देखें पाकिस्तान अफेयर्स का सब्जेक्ट उसने इसीलिए बनाया था कि बच्चे बैठकर पाकिस्तान की हिस्ट्री को पढ़ें। ठीक है, अगर उसने करंट अफेयर्स ही देना था आप लोगों को, तो वो सीएसएस के अंदर 200 नंबर का करंट अफेयर्स डालकर दे सकता था, उसको इतना कोई मसला नहीं था कि वो अलहदा से आप लोगों को पाकिस्तान अफेयर्स का कोई सब्जेक्ट देता। और यही चीज मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ, जब वो अपने इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो बहुत से सवाल पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर से बच्चों को पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस करना, उसके ऊपर आप लोगों ने अपने आर्ग्यूमेंट किस तरह बिल्ड करने हैं। फलाना इलेक्शन हो गया, ठीक है, इंडियन एक्ट आ गया, फलानी चीज आ गई, उसके ऊपर आप लोगों की राय पूछते हैं पेपर के अंदर, क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए कहते हैं कि आप लोग इन चीजों के बारे में क्या सोचते हैं या आप हमें अपनी राय बताएं। तो इन चीजों के अंदर की चीजें बड़ी मैटर करती है कि आप लोगों ने हिस्ट्री नहीं छोड़नी। जब तक आप लोगों को हिस्ट्री का नहीं पता होगा आप लोग करंट सिचुएशन को डिस्कस नहीं कर सकते। हम बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन की बात कर लें आप लोग, हम कश्मीर इशू को पढ़ ही नहीं सकते जब तक हम लोग पीछे इसकी हिस्ट्री नहीं पढ़ लेंगे। तो इसीलिए कोई भी स्टूडेंट बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो सीएसएस के है चाहे वो पीएमएस के, आप लोग में से किसी ने भी ये गलती नहीं करनी कि हम लोग हिस्ट्री का पार्ट स्किप करके जाएंगे। क्योंकि एग्जामिनर की अपनी मर्जी होती है, चाहे वो पूरे सिलेबस के अंदर से आप लोगों को करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दे दे, चाहे वो पूरे सिलेबस के अंदर से आप लोगों को पाकिस्तान अफेयर्स के सवाल दे दे। अगर वो आप लोगों को हिस्ट्री के सवाल दे दे, वहां पे बैठ के आप लोग एग्जामिनर को गिला नहीं कर सकते कि भाई ये सारे सवाल तो हिस्ट्री के अंदर से आ गए, मैं तो करंट अफेयर्स तैयार करके गई थी या तैयार करके गया था। या कोई बच्चा कह दे कि भाई मैं तो सारा हिस्ट्री तैयार करके गई थी, उसने करंट अफेयर्स दे दिया सारा। तो मिक्सचर करना है, पेपर के लिए इतना रेडी कर लेना है कि सवाल कहीं से भी आ जाए आप लोगों ने अपनी तैयारी पूरी रख के जानी।
अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि मैं अपना लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोगों ने जो है ना साथ साथ रिस्पॉन्स देते जाना है, चैट बॉक्स के अंदर जो है ना रिस्पॉन्स देते जाना है कि जो है ना जाग रहे हैं आप लोग, ठीक है? क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ना पाकिस्तान अफेयर्स की क्लास होती है तो आराम सुकून से जो है ना चिल कर रहे होते हैं, सो जाते हैं। तो जरा जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी जरा हाजिर हो जाए ना। अच्छा अलीना बच्चे मुझे जरा बताएं, हम लोगों ने लास्ट कौन सा पढ़ा था, जरा मुझे इनका रूलर बताएं, हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था और कहाँ तक हम लोगों ने अपना वाइंड अप किया था, चीजें कहाँ तक पढ़ के हम लोगों ने छोड़ी थी, जरा ये मुझे बताएं थोड़ा सा। जी जी अरूज हाजिर हैं, आ जाए आ जाए। हाँ कहाँ तक पढ़ा था? किसी को ने भूल गई है भाई, 2 दिन की छुट्टी क्या दी है, मैंने भूल गई है कहाँ तक पढ़ा था हम लोगों ने। देखे नोट्स अपने ओपन करें और मुझे बताएं कि हम लोगों ने लास्ट में कहाँ तक कवर किया था। मेरे ख्याल से हम लोगों ने खिलजी डायनेस्टी हम लोगों ने स्टार्ट की थी। खिलजी डायनेस्टी के अंदर हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ लिया था, ठीक है? अलाउद्दीन खिलजी के बाद हम लोगों ने गयासुद्दीन तुगलक को आप लोगों का पढ़ा था। मेरे ख्याल से गयासुद्दीन तुगलक को हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, ये पढ़ लिया था हम लोगों ने, याद आ मैम यहाँ से स्टार्ट करना था शायद। मेरे ख्याल से गयासुद्दीन तुगलक पढ़ लिया था हम लोगों ने, ये मैंने पढ़ाया था, मुझे याद है। हाँ मुझे याद है ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये सारा पढ़ लिया था हम लोगों ने। सुल्तान मोहम्मद तुगलक भी मैंने पढ़ा दिया था। हाँ जी ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। हाँ ये मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, याद है मुझे, ठीक है? इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। हम लोगों ने पढ़ना था इन्वेशन ऑफ तैमूर से, ठीक है? तैमूर के टाइम पीरियड से हम लोगों ने स्टार्ट करना था कि भाई तैमूर कौन है और कहाँ से है। अच्छा अगर हम लोग बात करें ना हिस्ट्री में, तो हम लोगों ने पीछे देखा किस तरह दिल्ली सल्तनत बनाई गई, ठीक है? दिल्ली सल्तनत के बाद हम लोगों ने देखा किस तरह इनकी जो डायनेस्टीज हैं वो बारी बारी चेंज हो रही है, ठीक है? अब जो नए स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको पीछे से सारा चीजें समझाएंगे तो आज का लेक्चर थोड़ा सा उनके लिए ना उनकी कनेक्टिविटी बनेगी, ठीक है? अदरवाइज आप लोग लेक्चर को ऐसे भी सुन सकते हैं। तो बाकी जब उनकी अगर क्लासेस मेरे साथ स्टार्ट होती है तो उनको थ्रू आउट शुरू से ही पढ़ाया जाएगा ताकि उनकी चीजें जो है ना कवर हो जाए। अच्छा फातिमा मरियम, बात अगर करें हम लोग तैमूर की, तो तैमूर की बात देखते हैं कि तैमूर का जो बैकग्राउंड आता है ना वो आता है बर्लास तुर्क से, यानी वो समरकंद का रहने वाला था, ठीक है? तैमूर ने कुछ जगह थी जो फतह की थी, इराक को, ईरान को, एशिया के अंदर, सॉरी रशिया के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर बहुत सी ऐसी जगह थी जो तैमूर ने आकर फतह की थी। इसने इंडिया के ऊपर हमला किया, ठीक है? और ये कहा जाता था तैमूर के बारे में कि ये एक ऐसा शख्स था, ये खुद कहता था कि लोगों की जो खून की स्मेल नहीं होती, ठीक है, उससे मेरे दिल को सुकून मिलता है, ये बंदा कहता होता था, ठीक है? और ये बंदा ऐसा बंदा था, ये कहते हैं कि जहां जहां ये बंदा अपनी फतूहात के लिए जाता था ना, जहां जहां पे हमले के लिए जाता था, वहां वहां पे इतना कत्लो गारत होता था, ठीक है? और वो इस चीज में वो इस चीज में अपने आप को सुकून फील करता था लोगों के ब्लड की स्मेल से। खैर इसने इंडिया के ऊपर हमला किया। इतने ज्यादा हमले तैमूर ने क्यों किए? क्योंकि वो सारी दौलत इकट्ठी करके समरकंद लेकर जाना चाहता था कि भाई तमाम मुल्कों में जहां जहां पे मैंने हमले किए हैं वहां वहां पे जितनी दौलत इकट्ठी हुई है हम लोग, मैं जो है ना सारी लेकर समरकंद चले जाऊं। खैर इंडिया से इसने बड़ी लूटमार की, ठीक है? इसके बाद इंडिया से इसने लूटमार इसलिए इस मैम चक्कर में आपने कर ली। स्लाइड मैम स्लाइड आपकी स्लाइड जो है ना वो चेंज नहीं हो रही। चेंज नहीं हो रही, मैं दोबारा से शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा शेयर हो रही है कि नहीं हो रही। अब देखिएगा, अब देखें जरा चेंज हुई है स्लाइड, जरा सारे बता दे मुझे जरा। यस मैम अब सही है। अब नजर आ जी रही है अब ना स्लाइड? होगी। चलो पहले क्यों नहीं थे बोल रहे नहीं हो रही स्लाइड चेंज, पहले मुझे ये बताए ना, तो भी मैंने कहा था सोना नहीं है, उठ के बैठ रहे हैं सारा। मैम हमें लगा आप वैसे ही बता रहे हैं। नहीं नहीं वैसे नहीं बता रही थी। अब जो है ना उठ के बैठना, कहीं पे अगर स्लाइड चेंज करने से पहले ना मैं बता दूंगी कि मैं स्लाइड चेंज कर रही, ठीक है? अच्छा
इंडिया के अंदर से इसने बड़ी लूटमार की। अब ये है कि इनकी स्टोरीज याद रखनी, ठीक है। स्टोरीज अगर याद रहेंगी तो सवाल के अंदर लिखने वाला मटेरियल बहुत ज्यादा है, आप लोगों को मटेरियल भी याद रह जाएगा। जो मेरी स्लाइड्स होंगी वो आप लोगों की पेपर के अंदर हेडिंग्स बनेंगी, जो मैं आप लोगों को नोट्स दूंगी वो आप लोगों का मटेरियल बनेंगे, जो आप लोगों ने जहां से पढ़ के सवाल लिखना है। अच्छा, लूटमार की इसने इंडिया से लूटमार इसलिए कर ली क्योंकि वीक सिस्टम था। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था गयासुद्दीन तुगलक को, ठीक है। उसके टाइम पे भी इसने 1398 में भी इसने कहीं जाके हमला किया, ठीक है। मुल्तान के ऊपर हमले किए इसने, ऊच जगह का नाम है, वहां पे हमला किया, मुल्तान में हमला किया इसने, लाहौर के अंदर हमला किया, पाकपतन तक इसने हमला किया था। लेकिन हालात ये हो गए जब ये बंदा पंजाब के अंदर आया तैमूर, इसने बाद में ये चीज सोची कि भाई पंजाब में आने के बाद अगले हमले में करूंगा कश्मीर में जाके करूंगा। लेकिन हालात ये हुए कि जब ये कश्मीर में हमला करने के लिए गया था ना, तो वहां पे 15 दिन के बाद ये वापस आया था खाली हाथ, क्योंकि वहां पर इतनी ठंड थी, ठीक है। ना तो ये अपनी फौज लेकर वहां पे पहुंच सका, ठीक है, जिसकी वजह से इसको खाली हाथ वापिस आना पड़ा था 1 साल के बाद, ठीक है। तो ये सारा जो है ना तैमूर का था। इसके बाद हमारी सही डायनेस्टी स्टार्ट हुई, जो आप लोगों के सिलेबस के अंदर ऐड नहीं है और उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तैमूर के ऊपर सिंपल सवाल आ सकता है, ठीक है, उसकी इन्वेशंस बता दे, ठीक है। रिफॉर्म्स वगैरह तो उसने इतनी कोई खास की नहीं थी, लेकिन हम लोग फिर भी देखेंगे कि तैमूर ने कौन कौन से काम करवाए, उन सारी चीजों को हम लोग जो है ना नोट्स के अंदर जो है ना मैंने आप लोगों की सारी चीजें ऑलरेडी मेंशन की होंगी। अच्छा, तैमूर के बाद हम लोग पढ़ते हैं दिल्ली, जो आप लोग की सल्तनत आती है ना, उसकी लास्ट डायनेस्टी है, उसका नाम है लोधी डायनेस्टी। अच्छा, लोधी डायनेस्टी के ऊपर ना केपी के पीएमएस के जो पेपर हैं उनके अंदर एक सवाल आया हुआ था लोधी डायनेस्टी के ऊपर, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको जरा अच्छे तरीके से सुनना है कि लोधी डायनेस्टी किस तरह आई और क्या बनी। अच्छा, लोधी डायनेस्टी बनाई गई, ठीक है। इसको हम लोग लोधी डायनेस्टी और अफगान डायनेस्टी भी कहते हैं, ठीक है। इसका फाउंडर जो था वो दिल्ली के अंदर इसको बनाया गया। इसका जो आप ये कह ले कि जो आप लोग की लोधी डायनेस्टी आती है, इसका जो पहला लीडर आता है उसका नाम है बहलोल लोधी, ठीक है। जो भतीजा था और जो दामाद था मलिक सुल्तान शाह लोधी का, पेपर के अंदर एमसीक्यूज आ सकता है कि जो बहलोल लोधी था वो किसका दामाद था, किसका भतीजा था। अच्छा, मलिक सुल्तान कौन था? मलिक सुल्तान अपने टाइम के मैम अंदर किसका सरहिंद भतीजा की जगह बताया? का नाम है। जी जी, मैम किसका भतीजा था? ये बताइए। मलिक, मैंने स्लाइड चेंज नहीं हुई मुझे लगता है आप लोगों के साथ, स्लाइड चेंज नहीं हुई, रुक जाए जरा, अब मुझे बताएं चेंज हुई स्लाइड? चेंज हुई स्लाइड आप लोगों की? जी मैम। स्लाइड पहले हो गई थी। हाँ, चेंज मेरे ख्याल से नहीं हो रही थी, अब चेंज हो गया। देखिए, दामाद था मलिक सुल्तान शाह लोधी का, ठीक है। और मलिक सुल्तान शाह लोधी जो था वो सरहिंद जगह का नाम है, सरहिंद के अंदर गवर्नर लगा हुआ था, ठीक है। और बहलोल लोधी के बारे में ये कहा जाता है कि इनकी बर्थ से पहले इनकी मदर की डेथ हो गई थी, ठीक है। मतलब कि उनकी नेचुरली कोई डेथ हुई, ठीक है। मेरे हिस्ट्री के अंदर ये भी कहा जाता है कि इनके ऊपर पता नहीं कुछ छत वगैरह गिरी थी या कुछ हुआ था, जिसकी वजह से इनकी मदर की डेथ हो गई थी, लेकिन ये जो है ना इनकी पैदाइश हो गई थी, ये सही थे, ठीक है, जिंदा थे। तो आगे अगर बैकग्राउंड की बात करें तो बहलोल लोधी ने क्या किया था, दिल्ली को कैप्चर किया था, ठीक है। इतना कोई खास इन्होंने आकर काम नहीं किए, ठीक है। थोड़े अरसे के लिए ये डायनेस्टी बनी थी और एंड के ऊपर खत्म हो गई। इंपॉर्टेंट इवेंट ये थे इनके कि इन्होंने जौनपुर के अंदर एक जंग लड़ी थी, ठीक है। एस्टिमेशन अगर बहलोल लोधी की लगाई जाए तो एक बहुत अच्छा जर्नल था और एक एज अ रूलर इसने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया था, ठीक है। बहलोल लोधी के बाद हमारे पास एक लीडर आया, ठीक है, जिसका नाम है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी कौन था? सिकंदर, सन ऑफ सिकंदर, ठीक है। सिकंदर लोधी का यंगेस्ट बेटा था, ठीक है, छोटा बेटा था। बात करें अगर हम लोग, रुके जरा, इससे पीछे ना एक और जाती है आप लोगों की डायनेस्टी सिकंदर। हाँ, सिकंदर लोधी की अगर हम लोग बात, ये सेकंड रूलर आते हैं, यानी बहलोल लोधी जिनको हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है उनके बेटे आते हैं सिकंदर लोधी। आगे से अगर हम लोग देखें तो सिकंदर लोधी के बेटे हैं इब्राहिम लोधी। अच्छा, सिकंदर लोधी की बात करें तो 1489 इनका टाइम पीरियड आता है, ठीक है। इन्होंने आकर जो अपना तख्त संभाला था वो 15 जुलाई को आके इन्होंने तख्त संभाला, इन्होंने आगरा को फाउंडेड किया।
पेपर के अंदर अक्सर एमसीक्यूज आते हैं कि कौन सा ऐसा रूलर था जिसने आगरा में कैपिटल जो है वो शिफ्ट किया था, तो वो आप लोगों का सिकंदर लोदी था। अगर सिकंदर लोदी के कामों की बात की जाए कि भाई इसने कौन कौन से काम करवाए थे, तो हम लोग कहते हैं कि भाई उस टाइम के ऊपर जब इसकी हुकूमत थी, इसकी हुकूमत के दौरान ना कहीं पे बहुत बड़ा एक जलजिला आया था। उसके बाद इसने ये किया था, उस जलजिले के बाद जो है ना इसने काफी सारी जो इमारतें हैं ना वो तमीर करवाई थी। ठीक है, इसका इसका जो गुलरुख पेन नेम है, जिसको हम लोग कहते हैं तखल्लुस कह लें, ठीक है, क्या है, पोएट, ठीक है, गुलरुख पेन नेम कह लें, या आप कह लें कि कन्क्वेस्ट और अनेक्सेशन की बात की जाए तो बिहार को इन्होंने फतह किया था। रिफॉर्म्स की बात की जाए तो लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए थे। ठीक है, आगरा को इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाई थी। रिलीजियस पॉलिसी इनकी बहुत अच्छी थी। रिलीजियस पॉलिसी इनकी ऐसी पॉलिसीज थी कि वो कहते थे कि भाई आपने हमारे पॉलिटिक्स के अंदर मजहब को नहीं लेकर आना, और मजहब के अंदर आप लोग अपनी पॉलिटिक्स को नहीं लेकर आ सकते। फाइन आर्ट्स के बहुत बड़े शौकीन थे। ठीक है, और इनकी डेथ के बाद इनके बेटे आगे जो कि दिल्ली सल्तनत के लास्ट लीडर आते हैं, और जो आप लोगों की लोधी डायनेस्टी आती है ना उसके लास्ट लीडर आते हैं। अच्छा, ये छोटे बेटे थे सिकंदर लोधी के, इनके टाइम के ऊपर इनको बहुत ज्यादा बगावतें फेस करनी पड़ी। एंड के ऊपर हालात क्या हुए कि इन्होंने जंग लड़ी थी, पानीपत की वॉर थी जो 1526 में लड़ी गई थी। ठीक है, वो 1526 में जो जंग लड़ी गई थी वो इब्राहिम लोदी ने बाबर के साथ लड़ी थी, जहीरुद्दीन बाबर के साथ, जिसने मुगल डायनेस्टी की बुनियाद रखी थी। ठीक है, और ये जंग जो है इब्राहिम लोदी हार गए थे, और जहीरुद्दीन बाबर ने पानीपत की पहली जो जंग थी वो 1526 में जीती थी, और इन्होंने यहाँ पर दिल्ली डायनेस्टी को खत्म करके इन्होंने मुगल डायनेस्टी स्टार्ट की। यहाँ से 1526 से आगे आप लोगों की मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ तक बताएं कि कोई पीछे ऐसा, चले नए बच्चों के लिए तो अगर ये नया लेक्चर है क्योंकि पीछे से उनकी कोई इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ना कनेक्टिविटी नहीं बनी, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट्स हैं कोई ऐसा बच्चा जिसको दिल्ली सल्तनत पूरी समझ ना आई हो, बताएं जरा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मैम। सलाम। जी जी, मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है लेकिन समझ आ रहा है। हाँ चलें, अच्छी बात है। मैम आगरा टू दिल्ली किसने कैपिटल शिफ्ट किया था आप लोगों के? रुबाब, शकील, नोट्स तो ग्रुप के अंदर दिए हुए हैं ना। ओहो, रुक जाए जरा, मेरी स्लाइड्स जो है ना गुम हो गई। अच्छा, नोट्स तो मैंने ग्रुप के अंदर शेयर किए हुए हैं। नोट्स के हवाले से सारी चीजें वो आपको सर बता देंगे। सिकंदर लोदी ने, देखें क्या नाम है रुबाब बच्चे, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सिकंदर लोदी ने। हाँ, दूसरी बात, हाँ शिफ्ट किया। अच्छा, एक और चीज के नई वाली स्लाइड्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी आज। ठीक है, मरियम और बाकी सारे जितने स्टूडेंट्स हैं, मिसबा, अरूज, ठीक है, मैं नई वाली स्लाइड्स भी जो है ना आप लोगों के साथ आज शेयर कर दूंगी, ताकि जो है ना आप लोग फर्दर आगे जो है ना काम कर सके। और मुझे सर एक चीज आपने बता देनी है कि इनका नेक्स्ट टेस्ट कब है मेरे साथ। ठीक है, क्योंकि पिछले टेस्ट में तो मैंने हाथ खोला रखा था, लेकिन जो है ना इस दफा जरा मैं टेस्ट जरा टफ थोड़ा सा रखूंगी। तो हम क्या कहते हैं, आगे पढ़ें फिर मुगल एम्पायर स्टार्ट करें कि ना करें? जरा बताएं, जरा हिम्मत है सुनने की, करें स्टार्ट? मैम कंटिन्यू करें। हाँ, हम लोग मुगल एम्पायर स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं मुगल एम्पायर को, ताकि फर्दर हम लोग जो है ना बाकी चीजें करते हैं। भाई पुराने बच्चे कहाँ पे हैं, जरा उठ जाए ना, मुझे पुराने बच्चे नजर नहीं आ रहे आज। पुराना कोई स्टूडेंट मुझे नजर नहीं आ रहा, वरना सबसे पहले आ रहे हो। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ जरा स्लाइड शेयर कर रही हूँ, मुझे बताइएगा। जाग रहे हैं, चलो ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा स्लाइड शेयर हो रही है आप लोगों के साथ कि नहीं हो रही? नहीं मैम, अब डिस्प्ले देखें, अब देखें, अब देखें, अब देखें, अब देखें। ओके मैम हो रही है। हाँ, ओके अब मैं फुल करती हूँ स्लाइड, मुझे बताइएगा जरा, क्योंकि स्लाइड शेयर करते हुए ना आई थिंक मसला आ जाता है बीच में, एरर। तो अब देखें जरा। जी मैम एमन आ रही। फातिमा हो गया ना शेयर? चलें देखें। अच्छा, मैं आगे स्लाइड, अगर अभी मैं स्किप करती हूँ स्लाइड, आगे जो है ना करती हूँ, तो मुझे बताइएगा टर्न हुई है, स्लाइड चेंज हुई है, बताएं मुझे।
यस यस मैम। मैम। शुक्र है चेंज हो गई है। चलो अच्छा, मुगल एम्पायर की बात करते हैं। अच्छा, अब आप लोगों की ना यहाँ पे थोड़ी सी वो बनती जाएगी, अब कनेक्टिविटी बनती जाएगी, पीछे वाला जो है ना छोड़ते जाए, आगे चलते हैं। अच्छा, मुगल एम्पायर की बात करें ना, तो हम लोगों ने गिने चुने इसके अंदर जो कहने के रूलर्स आए थे ना, उनको पढ़ना है। कोई सारे लगातार कोई बैठ के सारे नहीं रीड करने, क्योंकि अगर सारे रीड करने बैठेंगे ना तो वो बहुत ज्यादा है। पेपर के लिए जो इंपॉर्टेंट है हम लोग सिर्फ वही देखेंगे। सबसे पहले जहीरुद्दीन बाबर आए। जहीरुद्दीन बाबर कौन थे? जिन्होंने पानीपत की वॉर लड़ी थी 1526 के अंदर। किसके साथ लड़ी थी, मुझे अब ये बताएगा। इब्राहिम लोदी के साथ। इसके बाद जहीरुद्दीन इब्राहिम बाबर के बेटे, हाँ एग्जैक्टली, जहीरुद्दीन बाबर के बेटे ने आकर हुकूमत की, हुमायूं ने हुकूमत की थी। ठीक है, हुमायूं की हुकूमत बीच में खत्म हो गई थी। ठीक है, वो खत्म क्यों हो गई थी, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस में आज डिस्कस करेंगे आगे चल के डिटेल के अंदर। क्यों? क्योंकि बीच में हुकूमत आकर शेरशाह सूरी ने स्टार्ट कर दी थी, और फिर शेरशाह सूरी की जब हुकूमत खत्म हुई थी तो हुमायूं ने आकर 1 साल हुकूमत की थी। उसके बाद अकबर आ गया। ठीक है, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, आलमगीर, और लास्ट के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होने की क्या वजूहात थी। ऐसी क्या वजह बनी थी जिसकी वजह से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। ठीक है, अब आप लोगों ने ना एक चीज फोकस करनी है। हमारी जितना भी टाइम पीरियड आता है ना मुसलमानों की हुकूमत का, ठीक है, इन्होंने या तो आकर यहाँ पे शादियां की। ठीक है, आप लोग टोटली पूरी अगर गो थ्रू करेंगे ना, आप लोगों को 2-3 चीजें ही मिलेंगी। या तो शादियां की, या तो अयाश तरीके से आकर ना अपनी जिंदगी बसर की। लोगों के लिए कोई काम नहीं किया, कोई रिफॉर्म्स नहीं लेकर आए। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस आकर इन्होंने शादियां की और भाई इनका एंड के ऊपर बेड़ा गर्क हो गया। ठीक है, डिक्लाइन आ गया। मैम अच्छा, इसमें सिर्फ शेरशाह सूरी काम का बंदा था, बाकी सब निकम्मे ही निकले हैं। हाँ एग्जैक्टली, बाकी सारे के सारे निकम्मे थे। ठीक है, अच्छा बात अगर करें तो मुगल एम्पायर की बात करें, जो मुगल थे उनको तुर्क भी कहा जाता है। ठीक है, बैकग्राउंड की अगर बात करें तो आप लोगों ने देखा, हाँ आप लोगों ने पीछे देखा कि जो लोधी डायनेस्टी है वो दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी थी। ठीक है, जिसमें लोधी डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोधी, उन्होंने क्या किया था, जहीरुद्दीन बाबर के साथ उनकी जंग हुई थी, जिसकी वजह से जंग हार गए और वहां पे दिल्ली सल्तनत खत्म होगी। ठीक है, और यहाँ से मुगल एम्पायर की बुनियाद रखी गई। और जो मुगल एम्पायर की बुनियाद रखी गई थी, इन्होंने 300 साल हुकूमत की थी। ठीक है, इन राजाओं महाराजाओं ने, बादशाहों ने 300 साल हुकूमत की थी, और सिर्फ इन्होंने महल बनवाए। ठीक है, मकबरे बनवा लिए अपने, ताजमहल बनवा लिए, और कोई काम नहीं करके गए। ठीक है, और लास्ट पे हम लोग देखेंगे कि भाई ऐसी कौन सी वजूहात हुई थी जिनकी वजह से इन्होंने अंग्रेजों को इंडिया में आने की इजाजत दे दी थी कि भाई आप आकर यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी खोल लें। ठीक है, तो वो आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे कि शाहजहां के दौर में जो है ना, आप लोगों के शाहजहां के पास ये अंग्रेज एक पेंटिंग लेकर आए थे, गिफ्ट तोहफे में उसको गिफ्ट की थी। उन्होंने कहा था कि भाई हम आपको ये पेंटिंग गिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें इजाजत दें कि हम लोग ना अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की एक ब्रांच जो है ना इंडिया के अंदर खोल लें, ओपन करने ब्रांच। भाई उनको पता था कि जो मुगल हैं वो तो आर्ट के बड़े वैसे ही भूखे हैं। ठीक है, उन्होंने इजाजत दे दी, बस फिर वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे फैली, अंग्रेजों ने इनको भी बाहर निकाल दिया। इनको कहा कि भैया आप लोग तो साइड पे जाके रेस्ट करें ना, अब हमारी बारी आ गई। इनको तो मैम इन्होंने जेलों में डाल दिया था। ऐसी बहादुर बात है, शाह वहां बैठ हाँ के शायरी लिखते होते थे जेलों में। ऐसी बात है। तो बाकी ये है कि अगर बात करें ना हम जहीरुद्दीन बाबर की, अब यहाँ पे जहीरुद्दीन बाबर का ना थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेना आप लोगों ने। ठीक है, जहीरुद्दीन बाबर का बैकग्राउंड अगर बात करें ना, तो बर्थ इनकी 1483 में हुई। ठीक है, और इन्होंने ये किया था कि फरगाना के ऊपर इन्होंने आकर हुकूमत की, समरकंद को इन्होंने जो है ना अपने कब्जे में लिया। ठीक है, लेकिन हालात ये हुए थे कि चक्कर ये हुआ कि फरगाना के अंदर तो इनकी हुकूमत थी, ये इन्होंने किया कि फरगाना को छोड़कर समरकंद के अंदर हमला करने के लिए चले गए कि भाई मैं समरकंद को जो है ना फतह कर लूंगा। पीछे से हालात ये हुए कि फरगाना के ऊपर भी हमला हो गया पीछे से, और वहां से समरकंद में भी जंगियां हार गए। ठीक है, जिसकी वजह से फरगाना भी इनके हाथ से चला गया था और समरकंद भी इनके हाथ से चला गया था, और इन्होंने अपने टाइम के अंदर सबसे ज्यादा मुश्किल टाइम देखा था, लेकिन इस बंदे ने हार नहीं मानी। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने भी तैयारी करते हुए ना हार नहीं मानी।
काबुल को इन्होंने फतह किया। सेंट्रल एशिया में जब ये बंदा गया जहीरुद्दीन बाबर, तो वहां पे जाकर इसको नाकामियों का सामना करना पड़ा। नाकामियों का सामना जब इसको करना पड़ा तो आगे इसके हालात ये हुए कि जहीरुद्दीन बाबर ने आगे मजीद जंगे करना शुरू कर दी। अच्छा, जंगे किस तरह इसने स्टार्ट की, ठीक है। आप लोगों का जो जहीरुद्दीन बाबर था ना, उसने आकर मुगल एम्पायर की बुनियाद रखी। मुगल एम्पायर की बुनियाद इस तरह रखी गई कि आप लोगों को जब इब्राहिम, आप लोगों ने पीछे पढ़ा था इब्राहिम लोदी की, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। आप लोगों के इब्राहिम लोदी के टाइम पीरियड के अंदर आपके जहीरुद्दीन बाबर इंडिया के अंदर हमले कर रहे थे। पहला हमला 1519 में किया, फेल हो गया। दूसरा हमला फिर 1519 के अंदर गया, फेल हो गया। तीसरा हमला 1920 के अंदर किया, फेल हो गया। चौथा हमला 1524 के अंदर किया, फेल हो गया, ठीक है। लास्ट के ऊपर जो इन्होंने हमला किया था 1526 के अंदर, और ये वही पानीपत की जंग है जो इन्होंने इब्राहिम लोदी के साथ लड़ी थी। क्लियर हुई बात। अब वहां पे ये जंग हारे थे, वहां पे दिल्ली सल्तनत खत्म हुई, लोधी डायनेस्टी आप लोगों की खत्म हुई, और यहाँ पे आकर फिर इस बंदे ने जो है ना बुनियाद रखी थी मुगल एम्पायर की। क्लियर हुआ? थोड़ा सा आप लोगों की कनेक्टिविटी बनी पीछे वाले जो आप लोगों के दिल्ली सल्तनत और उनके साथ, पता चला कि किस तरह एक फॉल हुई और किस तरह एक न्यू यस मैम, डायनेस्टी जो है ना बनाई गई। बताएं जरा। यस मैम। यस मैम। 5 कोशिशों के बाद। हाँ एग्जैक्टली, तो इसलिए मैं भी कह रही हूँ आप लोगों ने हार नहीं माना, ठीक है। चलते रहना, देखें फतह हो ही जाती है। अब हमारे ही लोगों को देख लें भाई, चल चल के मंजिल मिल ही जाती है। तो इसलिए आप लोगों में से किसी ने हार नहीं माननी, तैयारी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, पता नहीं क्या होगा, हार नहीं माननी किसी, ठीक है। इंशाल्लाह निकले है ना तो मंजिल मिल ही जाएगी। अच्छा, रिपीट क्या मैम करूँ इसमें ये निशान? जहीरुद्दीन बाबर को तो इसके अपनों ने बहुत धोखा दिया था ना, हाँ 26 के ऐसी भाई बात, ने किया, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। हाँ ऐसी बात है, ऐसी क्योंकि पता मुगलों की अगर मैम हम लोग हमारे बात भी करें, अपने कुछ ऐसे ही हैं। ऐसी बात है, हर जगह यही हालात है बच्चे। अच्छा, दिल्ली सल्तनत फॉल हुआ था, दिल्ली सल्तनत आपकी खत्म हुई थी जब आपके जहीरुद्दीन बाबर ने पहली पानीपत की जंग लड़ी थी इब्राहिम लोदी के साथ। वहां पर आकर दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई थी। इन्होंने जो है ना मुगल एम्पायर की बुनियाद रखी थी। मुगल एम्पायर की जब इन्होंने बुनियाद रखी तो इन्होंने राजपूतों के साथ जंग लड़ी, बैटल ऑफ खानवा लड़ी गई। बैटल ऑफ खानवा की जो है ना टाइम पीरियड जो है ना इंपॉर्टेंट है, पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है। अफगानों के साथ वॉर लड़ी, एक जंग थी गोगरा, उनके साथ जंग लड़ी इन्होंने, ठीक है। बाबर की अगर सक्सेसेस की बात की जाए तो बाबर ने ये जो नया मॉडर्न वॉरफेयर सिस्टम था ये इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। लीडरशिप इसकी बहुत अच्छी थी। 1530 में बाबर की डेथ होगी। अगर इसकी एस्टिमेशंस की बात करें हम लोग बाबर की, तो बाबर के जो व्यूज थे ना, बाबर कहता था मुझे सेंट्रल एशिया के लोग अच्छे नहीं लगते, ठीक है, मुझे ये इंडिया के लोग अच्छे नहीं लगते। क्यों नहीं अच्छे लगते? वो कहता था बड़े इनके रंग काले हैं, ठीक है, और जो है ना यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो इसको ये अच्छे नहीं लगते थे लोग वैसे। एक अच्छा रूलर था, एक ग्रेट लीडर भी रहा, ठीक है। बाबर की मेमोरी की बात की जाए तो बाबरनामा के अंदर जो है ना इसकी मेमोरीज पाई जाती है, ठीक है। तो ये भाई आप लोगों के बाबर का टाइम पीरियड था, और आगे हम लोग देखेंगे कि भाई हुमायूं ने आकर किस तरह तक संभाला। क्लियर हुआ बाबर? ये बाबर का आगे बेटा आ गया, आगे बेटे पे बेटे चलते जाएंगे भाई। यहाँ तक बताएं। यस मैम। मैम ये भी बाबर आजम था। हाँ बस ये देखें, क्या कह सकते हैं भाई इनको। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, स्टोरीज याद रखेंगे ना तो पेपर के अंदर लिखने का तरीका भी आ जाएगा, ठीक है। पेपर अटेम्प्ट करने के लिए भी मैं तरीका बताऊंगी कि आप लोगों ने पेपर और अपना क्वेश्चंस किस तरह अटेम्प्ट करने हैं पेपर के अंदर, ठीक है। अच्छा, हुमायूं की बात करें। हुमायूं 1500, जाहिर बात है उसका बाप मर गया, हुमायूं ने आकर हुकूमत संभाली। हुमायूं ने आकर हुकूमत संभाली तो हालात ये हो गए कि भाई रिश्तेदारों ने तंग करना शुरू कर दिया। किसने कहा था अभी रिश्तेदारों के बारे में? भाई इनके रिश्तेदारों ने भी इनको तंग मैंने करना मैम। शुरू कर। हाँ बस स्टार्ट होगी लड़ाइयां। वो कहते भाई तख्त पे मैंने आना है, वो कहते मैंने आना है, ठीक है। सियासी बुहरान भी इनके टाइम पे बड़ा ज्यादा था, ठीक है। इनकी अफगानों के साथ, अफगान जो थे उनके साथ भी बड़ी जंगे शंगे हुई, ठीक है। इसके बाद ये हुआ था कि हुमायूं की जंग हुई थी बहादुर शाह। ऐसी बात है एमन बच्चे, ऐसी बात है, नो डाउट। अच्छा, हुमायूं की कुछ जंग हुई गुजरात, एक बहादुर शाह एक बंदा था गुजरात का, उसके साथ भी इसके कुछ झगड़े वगैरह चल रहे थे। मतलब ये देखें कि हालात हर तरफ से खराब होना शुरू हो गए, ठीक है।
इसके बाद हुमायूं ने गुजरात को फतह किया। गुजरात को फतह करने के बाद भाई शेरशाह सूरी ने अपनी एंट्री की थी यहाँ पे, ठीक है। शेरशाह सूरी ने 1535 में यहाँ पर एंट्री की, ठीक है। एक बैटल इसकी लड़ी गई, बैटल ऑफ चौसा, बिहार के अंदर, जहां पे हुमायूं को शिकस्त हुई थी, ठीक है। उसके बाद एक बैटल ऑफ कनूज लड़ी गई, वो 1540 के अंदर लड़ी गई। यहाँ पे आप लोगों का शेरशाह सूरी आया था इस टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। अब देखें इस टाइम पीरियड के अंदर ना हम लोग शेरशाह सूरी को पढ़ेंगे। दोबारा से जब शेरशाह सूरी यहाँ से चला गया तो पीछे आप लोग देखेंगे कि भाई शेरशाह सूरी के जाने के बाद 1541 के अंदर और 1555 के टाइम पीरियड में देखें कि रीस्टोरेशन का मतलब ये है कि दोबारा से हुमायूं की हुकूमत बहाल हुई थी, ठीक है। ये है भाई, उस टाइम पे उनको पता नहीं था ना काला जादू भी होता है, वरना उन्होंने वो भी करा देना था, ठीक है। मैम एक और क्वेश्चन है। जी जी पूछे। मैम ये गुजरात जो था ये इन्होंने ही जो है आबाद किया था? हाँ ये सारे यही इलाके आते हैं, लाहौर शोर, ये मुल्तान वगैरह, ये सारा एक ही था। इंडिया पूरा का पूरा, इंडिया का इलाका, हमारे पाकिस्तान का इलाका, ये सारा एक ही था। मैम ये वैसे हुमायूं ने वो किया था या बाबर ने? भाई ये मिक्स थे, आगे चलते जाएंगे गुजरात। आप लोग हाँ आप लोग देखते जाओगे, एक बंदे ने नहीं किया था, दोबारा से कब्जा हो जाता है, ठीक है। फिर अगले बंदे ने मैम आके इसको दोबारा से बेसिकली उसी जगह को बाबर ने फतह हमला किया। किया था। मुल्तान को कोई 10 बंदों ने 10 बार फतह किया, एक बंदे ने 3-3 बार भी फतह किया मुल्तान को, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम इसीलिए पीछे सलाम। रह गया मैं। मैं जादू की समझ नहीं आई, ये थोड़ा सा बता दो। किसकी समझ नहीं आई? 2 मिनट रुके, मैं बारी बारी सवाल लेती हूँ। किसकी समझ नहीं आई? मैं पीछे करती हूँ, स्लाइड देखें, पीछे मैम हुई है मैम ये काला काला जादू ये मुझे समझ नहीं आया। भाई, वो हम ये मजाक कर फूफो रही हैं वाले उस। काम है, छोड़ दें आप। हाँ हाँ बस छोड़ दें, उन्होंने कहा है ना छोड़ दें, बस छोड़ दें। यहाँ पे आप लेक्चर पे फोकस करें। अरूज उनको समझ नहीं आई, बच्चे आप लेक्चर पे फोकस करें आज, ठीक है। तो भाई बैटल ऑफ कनूज लड़ी गई, उसके बाद हम लोग देखते हैं शेरशाह सूरी आगे, ठीक है। शेरशाह सूरी आगे। शेरशाह सूरी को शेरशाह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने बचपन में एक टाइगर के साथ जो है ना लड़ाई की थी, और उन्होंने बगैर हथियार के उसको जो है ना मारा था, और इसके इनकी माँ ने इनका नाम फिर शेरशाह सूरी रख दिया था, ठीक है। अब शेरशाह सूरी एकदम से कैसे आ गए? किसी के माइंड में सवाल नहीं आया कि एकदम से शेरशाह सूरी कहाँ से टपक पड़े? भाई शेरशाह सूरी यहाँ से आए थे कि बाबर का जब टाइम पीरियड था ना, जहीरुद्दीन बाबर का टाइम पीरियड, उस टाइम में शेरशाह सूरी इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते थे। इनको पता था कि मुगलों की कमजोरियां क्या हैं, ठीक है, कहाँ पे इनको हिट करेंगे तो इनका जो है ना हुकूमत नीचे गिरेगी। तो इसने क्या किया भाई, वो बाबर के टाइम पीरियड के अंदर इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में रहकर इनकी सारी कमजोरियां और सारा डेटा शेटा सब कुछ चोरी चोरी कर ली, ठीक है। और एंड के ऊपर ये किया, जब हुमायूं की हुकूमत आई, बाबर की हुकूमत समझ खत्म हुई, तो इसने आकर जो है ना जंग लड़ी। अब देखेंगे वही जंग है, बैटल ऑफ चौसा। 15 नहीं करनी हुमायूं ने, नहीं करनी हुमायूं, बच्चे स्किप नहीं करनी, रिस्क नहीं लेना, ठीक है। 1539 के अंदर चौसा की जंग लड़ी, और 1540 के अंदर इन्होंने बैटल ऑफ कनूज लड़ी थी, ठीक है। और शेरशाह सूरी ने फतूहात की, पंजाब को फतह किया। ये आप लोगों का जो किला रोहतास नहीं आता जेलम के पास जो आता है, वो इन्होंने फतह करवाया। गखरों के साथ इनकी वॉर हुई, ठीक है। आगे राजपूताना एक जगह है, उनको फतह किया। बाकी ये सारी जगह है जिनको ये फतह करते रहे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम लोग रिफॉर्म्स की बात करें तो सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, शिकदार, मुंसिफ, ठीक है, डीसी, काजी, ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ना, ये शेरशाह सूरी लेकर आए थे, ठीक है। कि भाई ये शिकदार कौन है, मुंसिफ कौन है, ये सारी चीजें जो है ना आप लोगों के, ये शेरशाह सूरी ने इजाद की थी। गांव के अंदर बहुत ज्यादा इन्होंने बहुत सी जो है ना रिफॉर्म्स लेकर आए। मिलिट्री रिफॉर्म्स की बात की जाए तो आर्मी को इन्होंने सेंट्रलाइज किया, ठीक है। ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स इन्होंने स्टार्ट की। वो बच्चे जिनको नहीं पता ब्रांडिंग किसको कहते हैं, आप लोगों ने अक्सर देखा हो रेस के अंदर घोड़े भागते हैं, ठीक है, और उन घोड़ों के ऊपर एक स्टैंप लगी होती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो लोहे की स्टैंप बनी होती है, उसको गर्म करके ना जानवर की स्किन के ऊपर लगाते हैं, जिससे उसकी स्किन के ऊपर निशान पड़ जाता है। उसको ये कहते हैं ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स। लेकिन ये हमारे इस्लाम में हराम है, क्योंकि उससे जानवर को तकलीफ होती है,
ठीक है। यही स्टोरी कहाँ से पढ़नी है हमने, हमें स्टोरी मैंने बकायदा नोट्स बच्चों को भेजे हुए है ना। आसमा बच्चे, आपकी जब मेरे साथ क्लासेस पुरानी नई सॉरी पुरानी कह रही हूँ, जब नई क्लासेस स्टार्ट होंगी हम लोग तो शुरू से पढ़ेंगे ना, आप लोगों की तो शुरू से होगी, ताकि आप लोगों की एक कनेक्टिविटी बनती जाए, शुरू स्टार्ट से पता हो हिस्ट्री का। ठीक है। बाकी लैंड रेवेन्यू इन्होंने फिक्स किया, 1/3 इन्होंने फिक्स किया लैंड के ऊपर रेवेन्यू। ठीक है। कबूलियत और पटा, ठीक है, कबूलियत और पटा का कॉन्सेप्ट ये लेकर आए। कबूलियत और पटा क्या चीज है, अब यहाँ पे आप लोगों ने कबूलियत और पटा को समझना है। किसान जब टैक्स पे करता था ना, यानी किसान को जब टैक्स देने का कहा जाता था तो उसको एक रसीद दी जाती थी जिसको पटा कहते हैं। ठीक है, रसीद का नाम था पटा। ठीक है। अब हालात ये होते थे कि जब वो रसीद आपका किसान गवर्नमेंट के पास लेकर जाता था, गवर्नमेंट साइन करती थी, उसको ये कबूलियत कहते थे। क्लियर हुई बात? कबूलियत। रिसीविंग हम लोग कहते नहीं है कि भाई फीस जमा करवा दिए, रिसीविंग के लिए कोई डॉक्यूमेंट दे दें, कुछ दे दे, रसीद दे दे हमें। ठीक है। तो ये सिस्टम जो है ना आप लोगों के शेरशाह सूरी ने इंट्रोड्यूस करवाया था। करेंसी और टैरिफ रिफॉर्म्स लेकर आए। ठीक है। और कॉपर के जो कॉइन्स हैं ये आपके शेरशाह सूरी ने इंट्रोड्यूस करवाए। ठीक है। जितने भी ओप्रेसिव एक्स्ट्रा टैक्सेस थे वो सारे खत्म करवाए। जस्टिस रिफॉर्म्स लेकर आए, लेकिन इसकी जस्टिस रिफॉर्म्स कोई अच्छी नहीं थी। ठीक है। वो क्यों नहीं अच्छी थी, यहाँ पे मैंने इसकी एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ कि आप लोगों का जो है ना शेरशाह सूरी का बेटा ना कहीं से गुजर रहा था। ठीक है। और आप लोगों को पता पुराने जमाने में ये होता था, औरतें जंगलों में जाकर पर्दे लगाकर नहाया करती थी। तो वहां पे एक औरत ने ना पर्दा लगाया हुआ था और वो नहा रही थी कहीं पे। तो ये शेरशाह, ये इसका जो बेटा था ना, ये उसके ऊपर था, हाथी के ऊपर था, और इसने जो है ना उस रोक कर अपना हाथी ना उस नहाती हुई औरत को देख लिया। अब जब नहाती हुई औरत को देख लिया, वो औरत चलेगी बाद में शेरशाह सूरी के पास। उसने कहा कि भैया आपके बेटे ने तो मुझे ऐसे देखा है। अब शेरशाह सूरी का इंसाफ चेक करे। उसने क्या कहा कि भाई अब तुम हमारे यहाँ पर ये होगा कि मेरे बेटे की बहू उसी जगह पर जाकर नहाएगी, वैसे ही पर्दे लगाकर नहाएगी, और तुम्हारा मियाँ आकर इसको देखेगा जिस तरह मेरे बेटे ने तुम्हें देखा। ठीक है। तो ये इंसाफ तो, लेकिन हालांकि उसमें उसकी बहू की कोई गलती नहीं थी, अपने बेटे को सजा देनी चाहिए थी। तो इसका जो जस्टिस सिस्टम है ना बस ऐसे ही था। पब्लिक वर्क बहुत ज्यादा किया, जे रोड्स वगैरह, जीटी रोड्स वगैरह बनाई, सराय हम लोग कहते हैं, ये नहीं कहते, लंगर खाने जो बनाए इसने। ठीक है। और मुसाफिरों के जो है ना आराम करने के लिए जगह बनाई, मैम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस वगैरह इसने बनाए। जी जी। मैम वो दोबारा बताइएगा इसके इंसाफ वाली बात कि शेरशाह सूरी ने क्या किया फिर अपने बेटे के साथ। शेरशाह सूरी ने ये कहा था कि तुमने काम करना है कि जो मेरी बहू है ना, मेरी बहू उसी जगह पे जाकर नहाएगी जिस जगह पे वो औरत नहाई थी। ठीक है। और अब तुम्हारा मियाँ आकर मेरी बहू को देखेगा, यानी इसकी बीवी को देखेगा। हद हो गई है। ठीक है। बस इस ये देखे ना, दिमाग खराब है ना इनके। अब ये हुआ कि भाई इसकी आहिस्ता आहिस्ता ना इसकी भी हुकूमत खत्म होगी। ठीक है। जब इसकी हुकूमत खत्म हुई तो भाई दोबारा से यहाँ पर रिस्टोरेशन हुई थी हुमायूं की हुकूमत की। ठीक है। 1555 में। ठीक है। 1555 में किस तरह हुई थी, पर्शिया का ना एक कोई बादशाह था। ठीक है। उसका नाम था शाह तमश, इस तरह का कोई नाम था उस बंदे का। ठीक है। अब इसने जाकर ना उससे कोई मदद मांगी। इसने कहा, हुमायूं ने कहा कि भाई आप मेरी मदद करें, मैं अपनी हुकूमत ना वापस लेकर आना चाहता हूँ। अब उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने कहा कि भाई हुकूमत के लिए ना उसने 2 से 3 शर्तें रखी थी। ठीक है। उसने कहा पहली बात यह है कि हुकूमत हमारे नाम की होगी, हम तुम्हें हुकूमत में आने की इजाजत देते हैं, लेकिन हुकूमत हमारे नाम की होगी। दूसरी उसने बात की कि हुकूमत के अंदर ज्यादातर लोग, इसने कहा था, अहले तशी होंगे। ठीक है। क्योंकि पर्शिया का बादशाह था। और इसके अलावा एक और इसने कोई तीसरी शर्त भी इसके साथ रखी थी। तो ये शर्तें जो है ना हुमायूं ने एक्सेप्ट की थी। ठीक है। इसकी वजह से इसकी हुकूमत दोबारा वापस आई थी। 1 साल तक इसकी हुकूमत रही थी, उसके बाद इसकी डेथ होगी। डेथ होने के बाद इसके बेटे ने आकर हुकूमत संभाली थी, जिसको हम लोग अकबर दी ग्रेट कहते हैं, जिन्होंने आकर अपना दीन इलाही पेश किया था। क्लियर होगी बात यहाँ तक? बताएं कोई यस बच्चा मैम। जिस क्लियर ना हुई हो बात। यस मैम क्लियर है। ठीक है। अब तो पीछे फिर भी आप लोगों ने थोड़ी सी जंगें वगैरह लड़नी ना, अब यहाँ से लव स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी सारों की। अकबर की लव स्टोरी हम लोग देखेंगे, इसके बच्चों की आगे से देखेंगे, फिर बच्चों की देखेंगे, किसी ने नूर जहां के साथ कर ली। ठीक है।
किसी ने भाई उसको क्या नाम है चुनवा दिया, दीवार में चुनवा दिया, ठीक है। किसी के हम लोग देखेंगे भाई जोधा अकबर आ गई, ठीक है। तो ये सारी हम लोग स्टोरीज इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सारी, ठीक है। इतनी ज्यादा इकट्ठी नहीं पढ़ा देनी ना, बच्चों ने जिन्होंने पढ़ना है आगे से नोट्स के लिए तो उनका मसला हो जाएगा बच्चों में, ठीक है। हाँ नेचुरल डाइट थी, नेचुरल ही थी। तो बाकी ये है कि हम अपनी क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी ग्रुप के अंदर मौजूद हैं उनके लिए ये है कि आप लोगों ने फर्दर आगे इसको रीड करना है नोट्स के अंदर से, ठीक है। और अगर कोई मैंने असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन भेजना हुआ तो मैं आप लोगों को भेज दूंगी। अदरवाइज ये है कि आप लोगों की जो पिछली असाइनमेंट्स के क्वेश्चन है टेस्ट के वो मैं आज आप लोगों को चेक करके वापस भेज दूंगी, ठीक है। ओके मैम। मैम उसके मार्क्स मिलेंगे? मार्क्स जाहिर बात है मैं बताऊंगी, गलतियां बताऊंगी ना। ओके मैम। हाँ तो बाकी सर क्लास में मौजूद है आप, काइंडली प्लीज। जी मैम। हाँ जी, तो क्लास आपके हैंड ओवर। अब मैं मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए, अब आप देख लें बच्चों का क्या करना है, स्टूडेंट्स का। ठीक है बच्चे, इसके बाद आपकी एमपीटी की क्लास है, आप यही रहेंगे। और पीएमएस वाले जीके की क्लास है, वो भी यही रहेंगे। बाकी अलीना यही लिंक आप उसमें शेयर कर दो जीके के ग्रुप में। ओके सर।